हेल्थ सैरन को पुणे में स्थित आनंद बापट एक्यूपंक्चरिस्ट नेचुरोपैथ द्वारा फ्रीडम फ्रॉम डिसीज श्रृंखला में एक नया एपिसोड प्रायोजित करने और प्रस्तुत करने पर गर्व है। कृपया इसका आनंद लें, इसे दूसरों के साथ साझा करें और प्रतिक्रिया भी दें। पेश है आनंद बापट। आज हम बात करने वाले हैं व्यायाम के बारे में। तो व्यायाम क्या होता है? तो हम कई चीजें देखेंगे। व्यायाम क्या होता है, अच्छी कसरत या अच्छा व्यायाम क्या होता है, अलग अलग ढंग के व्यायाम क्या होते हैं और उसके फायदे क्या है। अलग अलग ढंग के व्यायाम पर थोड़ा सा गौर करेंगे। बोले तो वेट ट्रेनिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स, योग, सूर्य नमस्कार, उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और हम अपना जो व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, तो वो सेफली कैसे कर पाएंगे बिना इंजरी, बिना दिक्कत होते हुए, उस पर भी जरा गौर करेंगे। तो कसरत मतलब क्या, एक्सरसाइज की व्याख्या क्या है? तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं, जो भी कसरत करते हैं, तो हमें हमारे मसल्स को उच्च दर्जा देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हम कसरत करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मसल्स में बैटरी पावर है जो हम नहीं जानते। वो मसल्स एक बैटरी का स्टोरेज पावर है, एनर्जी स्टोरेज सेंटर ऐसा समझा जाता है, जो हमें जब गरज पड़ती है तो हम रिलीज करते हैं। मसल्स में एटीपी और एडीपी का बदलाव होते रहता है। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी बोले तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जब भी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट पे कन्वर्ट होता है तो बैटरी में पावर बढ़ा देता है। लेकिन जब गरज है तभी ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी रिलीज करके डाइफॉस्फेट बन जाता है और वो एनर्जी रिलीज करके हमें अपना फायदा देती है। तो अगर हम कुछ एक्टिव चीज कर रहे हो या कहीं बीमार हो तो वो एनर्जी हमें फायदेमंद होती है। अपना रोल एक ही है कि कसरत करने से अपनी बैटरी पावर, मसल पावर बढ़ा के वो हमको स्टोर करनी है। एक ध्यान में आए कि जब हम रोज की चलना फिरना, घर का काम करना वगैरह जो करते हैं, उसमें बहुत कम एनर्जी जाती है मसल पावर के हिसाब से डे टू डे एक्टिविटीज में। लेकिन जब हम ज्यादा कसरत करते हैं तो ध्यान में आता है कि ज्यादा पावर लेने से हम कसरत भी ज्यादा करके थोड़ा वेस्ट भी करते हैं। लेकिन जब भी हम मसल्स को कोई भी इस्तेमाल करें और कसरत भी करें तो ध्यान रहे कि वो सिर्फ कसरत करते वक्त एनर्जी लॉस सिर्फ होता नहीं है, लॉस के साथ साथ थोड़ा सा रिचार्जिंग ऑफ बैटरी भी होते रहता है। इसीलिए हमें अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से मसल्स का बहुत बड़ा रोल है अपने तंदुरुस्ती में। तो मसल पावर बोले तो क्या है? अलग अलग ढंग की व्याख्या क्या होती है, उस पर जरा गौर करें। मसल जब हम ताकत बढ़ाने जाते हैं तो साइज में बढ़ सकता है, उसकी पावर में बढ़ सकता है, उसका मसल रिएक्शन टाइम या स्पीड में बढ़ा सकता है। वो मसल फाइबर जो है वो बड़े बड़े हो सकते हैं या मसल फाइबर्स का नंबर बढ़ सकता है। अगर हम अच्छी ढंग की कसरत करो तो हम अपने कंसंट्रेशन, फोकस, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन में बदलाव लाते हैं। जब भी हम कोई भी कसरत करें तो हमारे बॉडी को कई केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसको हम एंडोर्फिन कहते हैं, जिनसे दर्द कम हो सकता है। लेकिन उससे हमें सुख भी मिलता है, हैप्पीनेस फीलिंग भी होता है, अच्छा लगता है कि अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो वो जो अच्छा लगने के चीज जो है वो कई बार वो हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है कि उसके अलावा हम जी नहीं पाते हैं। काफी लोगों को हम सुनते हैं कि अरे वो जॉगिंग जाते हैं, वो रोज 5 किलोमीटर भाग दौड़ करते हैं, रोज 10 किलोमीटर भाग दौड़ करते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया 2 दिन तो उनको एकदम अलग अलग लगने लगता है और दिक्कत होती है। उसको हम कहते हैं हैबिट फॉर्मिंग। एक ध्यान में रहे कि जो मिनिमल एक्सरसाइज कोई भी करे तो उसका फायदा मिनिमल ही होगा, कम से कम व्यायाम करने से कम ही फायदा होगा।
अगर ज्यादा व्यायाम करने से फायदा हो सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर कसरत की तो कभी कभी उससे बदन को डैमेज भी हो सकता है या इंजरी भी हो सकती है। तो वो सब संभाल के अपने को कसरत का काम करना जरूरी है। बिल्कुल देह को तंदुरुस्त रखना है, उसको बीमारी बढ़ाना नहीं है, इंजरी बढ़ानी नहीं है। आगे चल के देखते हैं मसल्स क्या होते हैं। मसल्स में दो प्रकार के चीजें होती है, एक होते हैं फास्ट फायरिंग फाइबर्स, दूसरे होते हैं स्लो फायरिंग फाइबर्स। फास्ट फायरिंग फाइबर्स का फायदा होता है जब हम कोई भी चीज जल्दबाजी में करनी हो, उदाहरण हो स्प्रिंट्स, या झटके से उठ के कहीं जाना है, या इमरजेंसी में कुछ काम करना है, भाग दौड़ करनी है, तो फास्ट फायरिंग फाइबर्स काम कर सकते हैं। स्लो फायरिंग फाइबर्स हमारे जो धीरे धीरे काम चलते रहते हैं या स्लो स्पोर्ट्स चलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, तो उस हिसाब से उसमें स्लो फायरिंग फाइबर्स का ज्यादा फायदा होता है। ये दोनों क्वालिटी ऑफ फाइबर्स अनुवांशिक थोड़े से होते हैं और उस हिसाब से हम अपना अपना स्पोर्ट भी ढूंढ लेते हैं। उसके अलावा और भी कोई काफी क्राइटेरिया है, उस पर अभी हम गौर नहीं करेंगे, लेकिन फाइबर्स एक क्राइटेरिया होता है। अब हम बात करेंगे कसरत मतलब क्या, व्हाट इज एक्सरसाइज, कसरत क्या होती है। तो अगर हम संपूर्ण डेफिनेशन संभालना हो तो जब भी हम कोई भी कसरत करें तो उससे हमें फायदे होना जरूरी है। तो फायदे किस प्रकार के होने चाहिए? कोई भी कसरत करने से हमें मूवमेंट में कुछ ढंग का रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो हवा का भी रेजिस्टेंस हो तो भी चलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस होना जरूरी है। बदन के सभी सांधे संपूर्ण रेंज में से चलाना जरूरी है, और फुफ्फुस और हृदय को कम से कम 20 मिनट की कसरत होना जरूरी है। तो हम कोई भी कसरत करें तो अपने मसल्स को कसरत होनी चाहिए, जॉइंट्स को मूवमेंट होनी चाहिए, और फुफ्फुस और हृदय को 20 मिनट का कंटिन्यूस व्यायाम होना जरूरी है। तो एक्सरसाइज का अगर डेफिनेशन डिफाइन करें तो एक्सरसाइज में अलग अलग ढंग के एक्सरसाइज है और अलग अलग तरीके हैं, तो उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। हर चीज अलग अलग है। एरोबिक एक्सरसाइज होता है या एनारोबिक एक्सरसाइज होता है। रेजिस्टिव होता है जिनमें से हम वेट्स वगैरह करते हैं तो रेजिस्टिव होता है, नॉन रेजिस्टिव भी होता है जो जॉगिंग वगैरह, नॉन रेजिस्टिव भी होता है जो जॉगिंग वगैरह हो। बिल्कुल 5-10 मिनट का कसरत हो सकती है या 1-2 घंटे की कसरत हो सकती है जिसे हम परसिस्टेंट कहते हैं। मसल बिल्डर्स हो सकते हैं या पावर बिल्डर्स हो सकते हैं। स्पीड बिल्डर्स हो सकते हैं जो मार्शल आर्टिस्ट या स्प्रिंटर्स को गरज होती है। स्ट्रेंथ बिल्डर्स होते हैं जिससे का फायदा होता है वेट लिफ्टर्स वगैरह उनके लिए। एक जरूर है, जब हम कोई भी कसरत करें, अगर हम बढ़ते उम्र में जवानी में करें, समझ लो 7 साल की उम्र से लेके 25 साल तक, तो उसका मैक्सिमम लाभ देह को होता है। बढ़ते उम्र में अगर करें तो उसका फायदा इतना नहीं होता है। तो उसका भी जांच लेना चाहिए और सभी ने अपने बच्चे लोगों को ठीक ढंग से कसरत करने के लिए आदेश देना चाहिए और करवा के लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे अपना पूर्ण देह आरोग्य की तरह निरोगी बनने की कोशिश में लगा रहता है। कसरत जब हम करते हैं तो कसरत चीजों में क्या क्या ध्यान में आना चाहिए। तो कोई भी हम कसरत करें तो बिल्कुल ये होना जरूरी है कि तुम्हारे में फिटनेस वैल्यूज बदलना जरूरी है, नहीं तो कसरत का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसमें कौन सी चीजें बदलाव आनी चाहिए? तुम्हारी ताकत बढ़नी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए, लवचिकता, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस इंप्रूव होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए, तुम्हारा मन एकदम फोकस माइंड होना जरूरी है। उसी की तरह कुछ चीजें कम होनी चाहिए। क्या कम होनी चाहिए? तुम्हारा हृदय का ठोका जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी एफिशिएंट हो रही है। आपका सांस लेना, डीप ब्रीदिंग ज्यादा होना चाहिए, और ब्रीदिंग का रेट जो है वो भी कम होना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और वो होना जरूरी है। अभी कुछ कसरत के प्रकार हम देखेंगे। कसरत के प्रकार अलग अलग है। स्पोर्ट्स के क्रीड़ा खेल है,
या वेट्स है, वेट ट्रेनिंग है, वेट्स के एक्सरसाइजेस है, स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग एक कसरत नहीं है, स्ट्रेचिंग एक भाग है जिसका फायदा होता है कसरत के लिए। योग एक प्रकार का बहुत पावरफुल कसरत है। प्राणायाम भी एक कसरत नहीं है, लेकिन प्राणायाम का फायदा हम इधर बताना चाहते हैं, इसके लिए हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं। और अलग अलग ढंग के एक्सरसाइज है। और सूर्य नमस्कार एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इस हिसाब से ये सभी कसरतें का फायदा है। तो एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छा क्या चीजें हैं, उस पर थोड़ा गौर करेंगे हमारे हिसाब से। तो पहले रहा योग। योग को हम एनाबॉलिक कहते हैं क्योंकि योग में ज्यादा वेस्टेज नहीं होता है। जब हम ठीक अच्छे ढंग से ठीक ढंग से योग करते हैं तो बहुत पावरफुल होता है और प्रैक्टिकल भी है, और उसमें कोई भी वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होता है। उस हिसाब से जो भी आप कसरत के लिए प्रयत्न करोगे, योग करोगे, तो उसका संपूर्ण फायदा आपको होता है। उसी तरह जब आप प्राणायाम करने जाते हैं तो प्राणायाम में भी कोई वेस्टेज नहीं होता है। जब हम भागते हैं और लंबे लंबे सांस लेते हैं तो वो सांस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम खर्चा करके बैठे हैं क्रेडिट कार्ड की तरह। हमारी ऊर्जा कम हो गई है, हमारी ताकत कम हो गई है, वो वापस लाने के लिए हम लंबे लंबे सांस लेते हैं। हम लंबे सांस इसके लिए नहीं लेते कि हमें अपना बढ़ावा करना है। हमने जो खड्डा खोदा है वो भरने के लिए हम लंबे सांस लेते हैं। प्राणायाम में वैसा नहीं है। प्राणायाम में लंबे सांस इसीलिए लेते हो कि तुमको अपना बढ़ावा करना है। उसी तरह सूर्य नमस्कार बहुत एक प्रैक्टिकल और एफिशिएंट एक्सरसाइज है जिसमें संपूर्ण देह के सभी स्नायु और सभी सांधे को संपूर्ण व्यायाम मिलता है। आप चलने जाओ तो आराम से चलना हो तो वो व्यायाम समझा नहीं जाता, लेकिन बिल्कुल फास्ट वॉकिंग कर रहे हो, तेजी से चल रहे हो, तो वो अच्छा है। तैरना एक बहुत अच्छा व्यायाम समझा जाता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है, उसमें फुफ्फुस और हृदय के लिए भी कसरत होती है, और उसमें सभी स्नायुओं का सब पूरे बदन में मसल्स को काम मिलता है। वेट ट्रेनिंग भी अच्छी क्रिया है जिससे हम पूर्ण बदन को व्यायाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें काफी अलग 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 एक्सरसाइज करने पड़ते हैं अपने संपूर्ण शरीर के बदन को ट्रेनिंग के लिए। और एक्टिव स्पोर्ट्स जो भी हो, तो स्पोर्ट्स अच्छी चीज है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबके थोड़े फायदे थोड़े तोटे होते ही है। तो स्पोर्ट्स की बात जब हम करते हैं तो स्पोर्ट्स में पहले देखो तो रैकेट स्पोर्ट्स एक प्रकार है, जिसमें रैकेट स्पोर्ट्स में क्यों हमने उसको अलग किया है, क्योंकि वो उसका एक हाथ का इस्तेमाल ज्यादा होता है। भले वो टेनिस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, बेसबॉल हो, हॉकी हो, स्क्वॉश हो, तो इन सब में एक हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करने से वो बॉडी को थोड़ा सा इम्बैलेंस होने का पॉसिबिलिटी रखती है। बाकी सब जो नॉन रैकेट स्पोर्ट्स है जैसे कि स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, वेट्स, नेटबॉल, रग्बी, ऑजी रूल, स्केटिंग, स्कीइंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इनमें सभी मूवमेंट जो है पूरे बदन को बायलैटरल होते हैं। तो उस हिसाब से रैकेट स्पोर्ट्स और बाकी के स्पोर्ट्स में फर्क है। वेट ट्रेनिंग, जब हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम वेट से खेला करते हैं। तो फर्स्ट हम रेकमेंड करते हैं कि केयरफुली जो भी करना है करे, क्योंकि वेट से अगर कोई दिक्कत हो गई तो बड़ी इंजरी हो सकती है। उसी के साथ साथ जब भी हम बढ़ावा देते हैं, वेट्स बढ़ाते जाते हैं, तो स्लो प्रोग्रेशन में बढ़ाना अच्छी बात है। 5, 10, 15, 20 ऐसा जाना अच्छा है। 5 से 25 जाना हम रेकमेंड नहीं करते हैं। वेट्स बहुत उत्कृष्ट रेजिस्टिव एक्सरसाइज है क्योंकि वो बदन को रेजिस्टेंस देते रहता है वेट्स के हिसाब से। वेट्स करते वक्त अगर आप स्लो मोशन एक्सरसाइज के टेक्निक यूज करके करोगे तो स्लो मोशन वेट्स इज वेरी पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल है फास्ट स्पीड के बदले। डेड वेट्स बेटर देन मशीन्स, अगर आप
खुद वेट से काम करो तो मशीन के वेट से अच्छा डेड वेट्स। जब हम वेट वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमें फायदा अलग अलग मसल ग्रुप्स को होता है, पूरे बदन को एक बार नहीं होता। अलग अलग मसल ग्रुप्स के लिए अलग अलग ढंग के कसरत करना जरूरी है। और हम बिल्कुल रेकमेंड करते हैं कि तुम कोई इंस्ट्रक्टर या गुरु या टीचर के साथ ही ये वेट ट्रेनिंग का प्रोग्राम जारी रहे, क्योंकि उसमें वो गाइडेंस की जरूरत है। कहीं आगे पीछे वजन का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इंजरी बड़ी हो सकती है। तो बहुत सावधानी से करना, ऐसा हमारा रिकमेंडेशन है। अभी बात करें रनिंग और जॉगिंग। रनिंग और जॉगिंग में बहुत फायदा है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एरोबिक फिटनेस एक्सरसाइज, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हम भागते कहाँ हैं? पार्क में, बड़े बड़े गार्डनों में, ओपन स्पेस में या रास्ते पे। सबसे ज्यादा भागने वाले हैं रास्ते पे। तो हम जब रास्ते में भागते हैं तो पहला हमें ध्यान रखना है कि पोल्यूशन कम हो या न हो। अभी पोल्यूशन की बात करें तो मोटर कार, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रक्स के बारे में जो पोल्यूशन आता है वो तो रास्ते पे मिलेगा ही। उसके अलावा कहीं धूप हो, कहीं स्मोक हो या हेज हो या कोई केमिकल फैक्ट्री के पास हो तो उसका भी पोल्यूशन होगा। दूसरी बात, गौर से देखो, गौर से ध्यान दो कि जब आप भागते हो तो आपको बहुत चकाना पड़ता है कि कहीं खड्डा है रास्ते में, कहीं कुछ ऊपर से झाड़ की टुकड़ा एक कहीं सामने झटके से आ गया, या कोई खंबा टेढ़ा है आपके बीच में आ गया, या ग्राउंड अनइवन है, एंगुलेशन अलग है, तो चलने में भागने में दिक्कत होती है। एक पक्का है कि रनिंग जॉगिंग में पैर की ताकत बहुत बढ़ जाती है और पैर पे ज्यादा लोड आता है। उसी तरीके से जब लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो उससे कभी कभी ओवरलोड सिस्टम पे भी हो सकता है, जरा जरूरत से ज्यादा कसरत हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैंने एंडोर्फिन इफेक्ट की बात की, तो एंडोर्फिन इफेक्ट से आपको एडिक्शन कभी भी ना हो। ऐसा न लगे कि अगर मैं रनिंग के लिए नहीं गया तो मुझे मेरा दिन ठीक नहीं जाता है, जाना जरूरी है। उसका मतलब है कि एंडोर्फिन इफेक्ट आपको आ गया है और उस हिसाब से आपको सावधान रहना जरूरी है। स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग हम साइंटिफिक सूर्य नमस्कार के हिसाब से जब बात करते हैं उसमें स्ट्रेचिंग का बहुत महत्व है, और वो स्ट्रेचिंग परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, मसल रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है, और मसल टोनिंग और टेंडन स्ट्रेचिंग के लिए भी अच्छा है। तो अब आप आपको ताड़ासन के बारे में बताएंगे। अगर आप खड़े होके संपूर्ण हाथ ऊपर करके स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो आप आगे हम डेमोन्स्ट्रेशन जो कर रहे हैं उसी तरीके से आप करो। आप सब रेडी हो? तो ये रहा ताड़ासन का स्ट्रेचिंग। हाथ बिल्कुल ऊपर करना है, बिल्कुल लंबा चौड़ा बनना है, हो सके तो टोज पे ऊपर लंबा चौड़ा होना है, और बैलेंस संभालते हुए करना है। बिल्कुल बैलेंस संभालना है, वो बैलेंस चला नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाए। ये जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो पूरा मन का स्ट्रेच हो जाता है और इसका फायदा बहुत है। इसका फायदा अभी हम इनसे सुनेंगे। ये 38 साल की उम्र है इनकी, एंटरप्रेन्योर है वो। उनकी तबीयत तंदुरुस्त होती है, योग के माध्यम से वो अपना तंदुरुस्ती मेंटेन करते हैं। और एक 10 दिन पहले उनको पीठ की बीमारी हो गई, कहाँ कैसे पता नहीं। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने गोलियां दी, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर क्या करना सोच रहे थे, मुझसे बात की तो हमने बताया कि अरे ये स्ट्रेचिंग करके देखो, क्या फायदा होता है देखो आपको। तो उन्होंने स्ट्रेचिंग करना शुरू किया। दिन में 4 बार करते थे, और एक बार 4 या 5 मरतबा पूरा स्ट्रेच करते थे। हर स्ट्रेच में जितना मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है पूरे बदन को, मणके को, बदन को, कंधे को पूरा स्ट्रेच करना है। हर स्ट्रेच में 3 4 5 सेकंड हो सकता है, उतना स्ट्रेच मेंटेन करना है।
पहले ही दिन 24 घंटों में उनकी तबीयत काफ़ी सुधर गई और एक 4-5 दिनों में एकदम तंदुरुस्त हो गए। तो जब अब तंदुरुस्त हो गए तो अभी खुश हैं, इसीलिए वो हमें आपको बता रहे कि आपको अगर कोई दिक्कत हो तो ऐसी चीज़ों से फायदा हो सकता है। तो सूर्य नमस्कार, साइंटिफिक सूर्य नमस्कार कॉन्सेप्ट, जो हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो बहुत प्रभावशाली है, बहुत पावरफुल है। इसमें 70 प्रकार के लेवल्स है जो सभी लोगों को फायदा कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे स्लो मोशन एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ वो हमें बता रहे हैं कि जब हम स्लो मोशन एक्सरसाइज, स्लो मोशन बैठक की बात कर रहे हैं तो पैर बिल्कुल पैरेलल होना जरूरी है। तो वो पैर अभी पैरेलल रख रहे हैं और वो सीढ़ी का आधार लेके करने की कोशिश कर रहे हैं। महत्व यह है कि बिल्कुल धीरे से शांति से नीचे तक जाना है, कहीं भी झटका नहीं देना है और शांति से नीचे तक पहुंचना है। उसको 10, 15, 20, 25, 30 सेकंड लगे तो जितना वक्त लगे उतना अच्छा है, कसरत के लिए ताकतवान है। नीचे जाने के बाद वहां रुकना है, झटके से ऊपर नहीं आना है और वापस ऊपर आते वक्त देखो कैसे धीरे से आ रहा है। गरज पड़े तो हाथ से उठा लो, लेकिन धीरे से आना है, झटके से नहीं आना है। और उतना ही वक्त लगना चाहिए जितना नीचे जाने के लिए 15 सेकंड लगे तो ऊपर आने के लिए भी 15 सेकंड लगना जरूरी है। और ये कसरत करने से बहुत फायदा होता है। थाइस की ताकत बहुत बढ़ती है, घुटनों के लिए ये कसरत बहुत अच्छी है। हमारे ध्यान में आया है कि घुटने के कोई बीमारी हो तो लोगों को फायदा होता है। यहाँ ये हमें बता रहे हैं कि इसकी दिक्कत थी कि उसके बाएं पैर के घुटने में दिक्कत हो रही थी, दर्द हो रहा था, काफी दिनों से हो रहा था और घुटने के अंदर के बाजू दर्द हो रहा था। वो नीचे बैठ नहीं पा रहे थे, अगर नीचे बैठना होता था तो उन्हें दिक्कत होती थी। तो उस हिसाब से वो डॉक्टर से मिलने गए, डॉक्टर ने कोई दवाइयाँ दी तो दवाइयाँ का सेवन करने से उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर थोड़े दिनों बाद वो स्पेशलिस्ट के गए, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए, स्पेशलिस्ट के पास। उन्होंने अलग दवाइयाँ दी और उन्होंने फिजियोथेरेपी की कसरत भी बताई। तो फिजियोथेरेपी कसरत कर रहे थे, दवाई ले रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा गुण नहीं आया और वो धीरे धीरे गुण आ रहा था। हमारे से संपर्क हुआ तो बात निकली, हमने बोला अरे ये कसरत करके देखो, तुम्हारे 8 दिन में फायदा हो जाएगा। वो हंसते हंसते बोले कि अरे क्या इतना कैसा हो सकता है, अभी करके तो देखेंगे। उनसे करवा लिया, एक 8-10 दिन में उनको काफी फायदा हुआ। अभी 2 ढाई 3 2 महीने हो गए होंगे, अभी बहुत फायदा हो गया है। उनका दर्द जो था वो 7 आउट ऑफ 10 था, वो अभी वो 2 और 3 आउट ऑफ 10 है। वो बैडमिंटन फिर खेलना शुरू किया है उन्होंने और उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है। यही बताने के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया था। वो इंग्लिश में इंटरव्यू है करके मैं हिंदी में बता रहा हूँ। अभी बात करें एक्यूप्रेशर के बारे में। तो एक्यूप्रेशर के बारे में हमारी एक अलग सेशन होने वाली है, उसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे। अभी एक छोटी सी कसरत बता रहे हैं तालियां बजाने की। हम घड़ी घड़ी तालियां तो बजाते ही हैं, अगर आरती हो, घर में कोई भजन हो तो तालियां बजाती है, लेकिन तालियां बजाने का ढंग ऐसा होता है हमारा, और बिल्कुल धीरे 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 करते हैं। लेकिन अगर यही ताली हम ये 5 उंगलियां को एक के ऊपर एक ऐसे दबा के करें और इस ढंग से करें और जोरों से करें और जितना तेजी से कर सके ऐसा करें और 1 मिनट करते रहे, तो आपको ध्यान में आएगा कि हाथ में बहुत कुछ फर्क महसूस होना शुरू होता है। हाथ में चिमटियां आ सकती है, हाथ में टिंगलिंग हो सकता है, हाथ एकदम जागरूक हो सकता है और आपको महसूस होता है कि हाथ में कोई अलग ढंग का ये है। तो उस हिसाब से ये जो करते हो तो उससे फायदा है, तो वो देखा करो। और काफी लोगों को ये भी ध्यान में आया है, ये कसरत रोज 1 मिनट करने से छोटी मोटी दूसरी कोई बीमारी है उसमें भी फायदा हो सकता है और आपको उसमें से
आराम मिल सकता है। तो वैसे हो तो जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती रहती है। कम से कम 1 मिनट करना जरूरी है। बाकी का डिटेल में एक्यूप्रेशर के सेक्शन में ज्यादा बात करेंगे। अभी आखिरी में क्या क्या नजराना करना है, हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या बात की। पहली बात की कि कसरत हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात की कि मॉडरेशन इज बेस्ट, कि जो भी कसरत करते हैं अति नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, जितनी गरज है उतना ही करना है। ध्यान दिया कि बॉडी के सभी मसल्स को हमने कसरत करनी है और फुफ्फुस और हृदय को भी कसरत देनी है। अगर हम वेट्स के हिसाब से कसरत करते हैं तो थोड़ा ध्यान दें और सेफ्टी के बारे में सोचें। स्लो मोशन एक्सरसाइज आपको दर्शाया है कि कितना पावरफुल है। स्ट्रेचिंग के बारे में बात किया है, वो कितना पावरफुल है। ध्यान रहे कि जब हम मसल बिल्डअप करते हैं, मसल की ताकत बढ़ाते हैं, तो हम असल में हमारी बैटरी पावर बढ़ा रहे हैं रिजर्व एनर्जी के लिए। और वही बैटरी पावर आपको जब जरूरत पड़े तभी उसका बहुत फायदा होने वाला है। वो कोई इमरजेंसी हो, क्राइसिस हो, अगर बीमार पड़ो वगैरह वगैरह। और स्ट्रेचिंग तो सबसे ज्यादा मसल्स को टोन करता है और टेंडन्स को एजाइल बनाता ही है। अभी आखिरी में सवाल आया कि हमने आपको इस सेशन में क्या क्या दिया। तो आपको ज्ञान दिया कि अलग अलग कसरत कैसा होता है, कसरत के फायदे क्या है, कसरत किस ढंग से क्या करना चाहिए, कसरत में वजन का इस्तेमाल किया तो कैसे आपने सेफ होना चाहिए, कसरत मॉडरेशन में होना चाहिए, वो एंडोर्फिन इफेक्ट का फायदा लेना चाहिए, लेकिन उसका दिक्कत जो है हैबिट फॉर्मिंग जो है उससे दूर रहिए। ये सब आप इस्तेमाल करके आपकी एक एक्सरसाइज की शैली निर्माण करिए और आपको जो पसंद आता है उस कसरत से आप रोज किया करो आधे घंटे के लिए, तबीयत तंदुरुस्ती के लिए। और ये 3 महीने के लिए आदत हो गई तो आपको ध्यान में आएगा कि उसके अलावा हम रह नहीं सकते और रोज की आदत बन जाएगी। एक बार आदत बन गई तो धीरे धीरे आप निरोगी के मार्ग पर चलना शुरू करोगे और निरोगी हो जाओगे जल्दी ही। अभी थोड़े से मेरे बारे में, मैं आनंद बापट हूँ, भारतीय एक्यूपंक्चर भवन पुणे में चलाता हूँ, निसर्ग उपचार का उपचार करता हूँ। वहाँ से साइंटिफिक सूर्य नमस्कार एकेडमी से आपको सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ। हमें 8 घंटे लगते हैं और 70 प्रकार के सूर्य नमस्कार लेवल्स है हमारे में। साइंटिफिक नेचुरोपैथी की कोशिश जारी है। शिवाम्बू का तज्ञ होने के नाते हम शिवाम्बू का प्रचार करते हैं। गए 4-5 सालों से फ्री इंटरनेट क्लिनिक हम चला रहे हैं। जो भी मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करेगा उनको मैं सलाह देता हूँ और उससे फ़ायदा भी काफ़ी लोगों को हो रहा है। ये फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़ अभी जो सीरीज़ आप देख रहे हो टीवी पे, तो वो हम पहले लेक्चर करते थे, आज भी कर रहे हैं। 4 घंटे का लेक्चर है फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, जो हम कॉर्पोरेट्स और अन्य अलग अलग बड़े बड़े ग्रुप्स को देते हैं कि उसका फ़ायदा कर ले और खुद के लिए तंदुरुस्ती का राह चुने। इसी हिसाब से हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार और अगले बार मिलेंगे एक्सरसाइज का दूसरा भाग देखते हुए। धन्यवाद। स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.